हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 6 13 अक्टूबर 2020 के लिए। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण। ठीक है, आज देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें याद रखना है कुछ बिंदु। बिंदु क्या होता है, ये देखिए कोई माप नहीं होती, केवल स्थिति है बिंदु। एक ये डॉट, ठीक है, एक स्थिति होती है, एक बिंदु, जो कि अगर हमने ये डॉट लगा दिया इस तरीके से कहीं पर भी, तो ये क्या है, एक बिंदु है। ओके, अब रेखा क्या होती है, रेखा निश्चित माप नहीं होता है इसका। ठीक है, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से भी दिखाया जा सकता है इस तरीके से। एक्स वाई अगर कोई रेखा है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से एम सिर्फ लिख कर भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये भी एक रेखा है और ये भी एक रेखा है एक्स वाई, और ये दोनों डायरेक्शन में ये इधर को भी बढ़ाई जा सकती है, इस तरफ भी बढ़ाई जा सकती है, कितनी भी लंबी की जा सकती है कोई रेखा। ओके, अब देखिए रेखा खंड क्या होता है। अगर इस रेखा का कोई छोटा सा टुकड़ा हम ले लें तो वो होता है रेखा खंड। किसी भी रेखा का अगर हम कोई छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं तो उसको हम रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसको दो अंत बिंदु हों, जिसके दो अंत बिंदु हों। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है ना, ए भी अंत बिंदु है। यहाँ पर ये अंत बिंदु नहीं थे, यहाँ पर इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पर ये तीर का निशान बना होता है, इसका मतलब ये रेखा आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, और जहाँ पर ये इस तरीके से बिंदु लगे हों, इसका मतलब ये रेखा यहाँ पर रुक गई है। तो ये जो रुकी हुई रेखा दिखाई देती है आपको, ये होता है रेखा खंड, और ये जो दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं इसको बोलते हैं हम रेखा। ओके, अब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा इसको दर्शाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है ए बी। देखिए यहाँ पर ये एरो एरो दिखाए हुए थे रेखा में, और रेखा खंड में सिर्फ एक सीधी लाइन दिखाई हुई है। अब देखो एक और चीज़ होती है हमारे पास किरण। किरण क्या होता है, किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं, वो होता है अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को हम ओपी संकेत से दिखा सकते हैं। ये देखिए ये वाली जो रेखा बन रही है, एक रेखा जैसी बन रही है, ये है आपकी किरण। देखिए यहाँ से ओ से शुरू है और ये पी की तरफ ऐसे तीर का निशान बना हुआ है, यानी कि इस तरफ ये बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि एक इसका प्रारंभिक या अंत बिंदु आप कह सकते हैं, और ये दूसरी तरफ आगे को बढ़ती चली जाती है। ठीक, एक पॉइंट से शुरू होती है और ये कितनी भी दूर तक जा सकती है। ये इस तरीके से जो बनती है इसको बोलते हैं हम किरण, और इसका ही एरो वाला साइन होता है। ठीक है, अब एक बिंदु में से कितनी किरणें गुजर सकती हैं, आप सोच सकते हैं कि एक बिंदु है हमारे पास, मान लीजिए ये वाला एक बिंदु है। ठीक है, ये इस तरीके से है, एक मान लो ये बिंदु है। ठीक है, ये मैंने बड़ा सा दिखाने के लिए इस तरीके से बना दिया है। ये जो बिंदु है, इससे कितनी किरणें आप खींच सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में खींच सकते हो, एक ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी, इनके बीच में कहीं पर भी। ठीक है, पास पास भी, दूर दूर भी, ऊपर नीचे, आगे पीछे, साइड में, कहीं भी खींच सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चला कि एक बिंदु से हम अनेकों किरणें बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोण क्या होता है। कोण होता है दो किरणों के मिलने से बनता है। ठीक है बच्चों, समझ आया कि दो किरणों के मिलने से जो बनता है वो होता है आपका कोण। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये देखिए यहाँ से एक किरण इस तरफ जा रही है और ये एक किरण इस तरफ जा रही है, ये यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो ये है आपका जो ये बना कोण बना। ठीक है, और कोण को हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, और इसका साइन इस तरीके से होता है कि कोण ओ भी लिख सकते हैं हम इस वाले को, ये जो है हमारा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ओ है और ये पी है, ये क्यू है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कोण ओ भी लिख सकते हैं, कोण पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, पी ओ क्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, और कोण क्यू पी ओ किसी भी डायरेक्शन में इसको हम रख सकते हैं कि क्यू ओ पी, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, क्या एक सरल रेखा को कोण कह सकते हैं। ये सीधी रेखा हमने खींच दी, क्या ये कोण है, नहीं, ऐसे तो ये कोण नहीं है, लेकिन कुछ स्थिति में इस पे कोण बन सकता है। ठीक है, अभी एक सीधी रेखा को कोण वैसे नहीं कह सकते। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो तरह के कोण और होते हैं हमारे पास। वो क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास पूरक कोण, दूसरा होता है समपूरक कोण। ये भी आपको याद रखना है।
पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, दो कोणों का के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कहलाते हैं हमारे पूरक कोण। ठीक है, और समपूरक कौन सा होता है? जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो वो होता है समपूरक कोण। जैसे कि देखो, एक मान लीजिए यहाँ पर हमें कोण दे रखा है 35 डिग्री का। ठीक है, दूसरा एक और कोण दिया हुआ है हमें, वो है 55 डिग्री का मान लीजिए। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री के मिलके बनेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पूरक कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए दो कोण और हैं हमारे पास इस तरीके से, एक कोण तो दिया हुआ है हमें, मान लो 130 डिग्री का दिया है। ठीक है, और दूसरा कोण जो है हमारे पास वो है 50 डिग्री का। ठीक है, अब जो इन दोनों का योग मिलके बना वो हुआ 180 डिग्री, तो ये कोण कैसे होंगे? समपूरक कोण होंगे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं पूरक और समपूरक कोण। अब होता है आसन्न कोण। क्या होता है भाई? आसन्न कोण एक दूसरे से सटे हुए कोण जो हों इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, इनमें एक भुजा होती है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक, दोनों के अंदर एक आती है। ठीक है, इधर से भी ये नापी जाएगी और इधर से भी ये नापी जाएगी, तो ये जो भुजा हो गई ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, या इनको उभयनिष्ठ भुजा ही कहते हैं। और एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो कोण एक दूसरे से सटे हों, आसन्न कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। ठीक है, तो इस कोण को हम कहते हैं आसन्न कोण। ओके, तो अब ये जो है इस तरीके से होंगे आसन्न कोण। उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया इनका O, उभयनिष्ठ भुजा हो गई इनकी ये वाली OR, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो होंगी OP और ये वाली OQ। ठीक, ये किरण से बनते हैं तो ये किरण होंगी। देखिए किरण का साइन बना रखा है यहाँ पर। अब देखिए अगला है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है भाई? देखो बच्चों, रैखिक युग्म जो है वो है ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। ये देखो एक रेखा जैसा बनता है ये रैखिक युग्म। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? एक सीधी रेखा। सीधी रेखा जो बना देते हैं, ये इस तरफ जा रहा है एक और एक इस तरफ जा रहा है बिंदु। ठीक है, और ये वाली जो है भुजाएं ये कौन सी है? जो उभयनिष्ठ नहीं है। और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है इनकी? ये वाली। ठीक है, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो विपरीत दिशाओं में जाएंगी और बिल्कुल एक सीधी रेखा बना देंगी। सीधी रेखा का मतलब ही रैखिक कोण होगा। ओके, चलिए अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें है निम्नलिखित कोणों की पहचान का संकेत से दिखाइए। देखिए बच्चों, पहला जो हमारे पास पेड़ दिया हुआ है इस तरीके से दिया है। अब देखिए ये 50 डिग्री है, 130 डिग्री है। जब 50 और 130 को हमने जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 180 डिग्री। और जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। ठीक है, अगला जो है वो इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बना रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है एक सीधी रेखा बन रही है, तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, हम इनको रैखिक युग्म कह सकते हैं। और ये देखिए इनके दो कोण बन रहे हैं और बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा बन रही है, तो हम इनको आसन्न कोण भी कह सकते हैं। ठीक, आसन्न कोण भी हो गए, रैखिक युग्म भी हो गए। अगर ये सीधी रेखा पर बन रहे हैं, ये बाद की बात है, वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे जो संपूरक कोण होते हैं वो सीधी रेखा पर बनते हैं। अलग अलग तो हमने पढ़ लिया कि 180 डिग्री होते हैं। अगर ये एक ही साथ बने हो, आसन्न कोण के साथ बने हो, तो भी इनको हम संपूरक भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे मेन यहाँ पर जो होंगे वो होंगे आसन्न और रैखिक युग्म कहलाएंगे इस वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, इन वाले कोणों में बताना है ये कोण कैसे होंगे हमारे। ये देखिए आसन्न कोण बन रहे हैं, बराबर में दो कोण बन रहे हैं, ये अलग वाली भुजाएं हैं और ये उभयनिष्ठ भुजा बन रही है, तो ये कोण कैसे हो गए हमारे? आसन्न कोण। ठीक, अब ये देखिए ये कुछ 90 डिग्री का बिल्कुल मतलब सीधी रेखा सा बना हुआ था इस तरीके से वर्कशीट में हमारी, और ये बीच में एक बन रहा था, तो इसको भी हम पूरक कोण भी कह सकते हैं। और आसन्न कोण तो ये है ही एक दूसरे के बराबर में बने हुए हैं, इन दोनों को मिलके 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको पूरक कह सकते हैं। और बराबर में है एक दूसरे के, सटे हुए हैं एक दूसरे से, तो ये कैसे कोण होंगे? आसन्न कोण होंगे। अब अगला
देखो बच्चों, अगला प्रश्न हमसे पूछा है, निम्न आकृति में क्या कोण ए और कोण 2 आसन्न कोण है। ये देखिए, ये वाला एक कोण है 2, ये वाला कोण है 1। ठीक है। अब आसन्न कोण क्या होते हैं? जिसमें कोई भुजा उभयनिष्ठ होती है, ठीक, और वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। अब भुजा तो उभयनिष्ठ है, क्या ये एक दूसरे से सटे हुए हैं? नहीं, ये एक दूसरे से सटे हुए तो नहीं हैं। अगर ये वाला कोण यहाँ पर बन जाता, कोण 2, तो ये एक दूसरे से सटे हुए होते। अब ये कहाँ हैं? दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं फिल करेंगे। अब अगला प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के उदाहरण देखने हैं आपको, और वो खुद आपको बताने हैं कि कौन से कोण किस तरीके के हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोविड के लिए संकेत हमें दिया हुआ है उचित व्यवहार के लिए, कि हमें अपने और एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। कम से कम वो होनी चाहिए आपकी 2 गज 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, तब हम कोविड से बच सकते हैं। ओके, चलिए, आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।